अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक। और आज मैं जो ये व्लॉग लेके आई हूँ ये ईद के फ़र्स्ट डे का है। तो फ़र्स्ट डे हमने बनाया था कस्टर्ड, और कस्टर्ड बनाने के लिए मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि जब भी आप कस्टर्ड बनाएं ना, तो उसमें जब आप कस्टर्ड मिक्स करते हैं तो उसको अच्छी तरीके से मिक्स करा करें, मतलब उसको अच्छी तरीके से हिलाया करें। जो तो उससे ये होता है आपका कस्टर्ड बहुत क्रीमी बनता है। मैंने कस्टर्ड और जेली बनाई और फिर जेली को मैंने फ्रीज़ करने के लिए रख दिया। तब तक मैंने कस्टर्ड जो है बाउल में निकाला और उसके बाद उसको डेकोरेट किया। और जेली के लिए बेस्ट टिप है कि बस 1 कप पानी लें और एक पूरा पैकेट डाल दें, तो आपकी जेली बहुत अच्छी और हार्ड जमेगी। ये 2 टिप्स हैं जो ईद के लिए आपको उम्मीद है फ़ायदेमंद रहेंगी जब आप दावत के लिए कुछ बनाएंगे। आफ्टर डैट इसके बाद जो है मैंने गोश्त की सफाई की और गोश्त के बनाए पार्चे, क्योंकि हमने करना था फ़र्स्ट डे बारबेक्यू। क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते कोई भी सालन वगैरह, ना कलेजी ना कुछ, मैं भी नहीं खाती वैसे तो, क्योंकि एक तो मुझे बकरे का गोश्त बिल्कुल भी नहीं पसंद। और शुक्र है बकरे का गोश्त हमारे यहाँ से कहीं से भी नहीं आया था, बस एक जगह से आया था। हमने किया था हिस्सा गाँव में, वरना कुर्बानी होती है, लेकिन इस दफ़ा नहीं हुई थी क्योंकि एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बड़ी मुश्किल से तो भी सही हुई थी, तो मैं इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकती थी सारी चीज़ें। तो फिर खैर मैंने उसकी बोटियाँ बनाई। एक तरफ मैंने छोटी बोटियाँ बनाई थी और एक तरफ मैंने लंबे पसंदे जैसे पार्चे बनाए थे। सब कुछ अकेले किया। फिर मैंने सेके के पानी में सेके से भिगो के इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दिया ताकि इसका ब्लड वगैरह निकल जाए। फिर इसको प्रॉपर छन्नी में डाल के पानी स्ट्रेन कर लिया, क्योंकि पानी नहीं चाहिए था मुझे, क्योंकि जब मैं मसाला मिक्स करूँगी तो मुझे रूखा गोश्त चाहिए था साफ़ सुथरा। तकरीबन ये 1-1 किलो मेरे पास दोनों गोश्त थे। और फिर मैंने एक में डाला जो बोटी वाला था, उसमें मैंने बिहारी मसाला डाला, और मैंने इसमें पपीता और लहसुन अदरक और दही थोड़ा सा मैंने लिया था। 2 या 3 चम्मच दही होगा और थोड़ी सी प्याज होगी एक छोटी साइज़ की, ब्राउन करके उसको ग्राइंड कर लिया था। और मेरी किसी भी मिक्सचर में पानी नहीं था, पानी नहीं होना चाहिए, दही का भी पानी निकाल के ग्राइंड कीजिएगा। और जो आपका पपीता पिसा हुआ होता है ना कच्चा, उसका भी पानी आप छन्नी से छान के डालिएगा। तो ये मैंने एक का मसाला तो मिक्स कर दिया था, जो कि बिहारी मसाला हमने डाला था, क्योंकि इससे अच्छा बनता है टिक्का। मुझे बिहारी का हम लोग को टेस्ट ज़्यादा पसंद है, बिहारी मसाले का, शान का। फिर दूसरी तरफ मैंने सीख कबाब मसाला लगाया था, जो पसंदे वाले शेप में मैंने काटे थे ना पार्चे, उसमें मैंने जो है वो लगाया था सीख कबाब का शान का ही मसाला लगाया था। और ये दोनों मेरे पास 1-1 किलो गोश्त था तकरीबन। फिर उसके बाद मैंने सैलड की तैयारी की, जिसमें मैंने पतली प्याज काट दी, क्योंकि मैंने हर चीज़ दिन में ही प्रिपेयर कर ली थी। सारी सैलड वगैरह, चटनी, रायता सब बना के मैंने फ्रिज में रख दिया था। और ये तकरीबन शाम के 4:30 बजे का वक्त होगा, क्योंकि 4-4:30 पर मैंने हाथ को गिलावट लगा के छोड़ दिया था। फिर मैंने एक तरफ गोश्त धो के गोश्त की सफाई की, क्योंकि हमारी अम्मी गोश्त हमें उसी वक्त साफ़ करवाती हैं, क्योंकि फिर बाद में ये होता है कि ना बदबू आने लगती है। फिर उसके बाद मैं चली गई थी छत पे, छत की सफाई की, छत को धोया वगैरह, क्योंकि मिट्टी हो रही थी छत पे। वैसा तो मैं साफ़ रखती हूँ छत, लेकिन छत पे जाके ज़रा मिट्टी ना हो, क्योंकि फिर वही होता है ना कि गोश्त में ना आए। तो मैंने पूरी छत वगैरह धो दी थी ताकि जब तक सूख जाएगी। 6 बजे के करीब मैंने जाके छत वगैरह धो के छत भी साफ़ करके क्लीन करके छोड़ दी। फिर रात हो गई थी, रात को फिर हम छत पे गए और हमने जाके फिर सीखों पे जो है मैंने जो बोटियाँ की थी उसका किया। और इस तरह हमने कबाब बनाए बारबेक्यू। हम फर्स्ट डे ही कर लेते हैं, क्योंकि हमारे इतना होता ही नहीं सिर्फ घर के, हम कितने लोग थे, 7 लोग थे या 6 लोग थे जिनके लिए बनाना था। और दूसरी तरफ हमने चाय बनाई थी, तंदूरी चाय। आप लोग भी इसमें बनाइएगा जब भी आप करें बारबेक्यू, चाय बड़ी अच्छी बनती है। उसमें नॉर्मल दूध पत्ती चाय थी, उसमें इलायची डाल दी थी। फिर सब खाना वाना पक गया था, रात के 11:30 हो गए थे। फिर हमने जो है बारबेक्यू किया और खाना लगा लिया, और हमारा फ़ाइनल खाना पक गया था। फिर बारी आती है बहुत सारे बर्तन धोने की, जो कि बहुत सारे बर्तन हो गए थे। फिर मैंने वो धो के किचन को क्लीन कर दिया। और फिर मैं बहुत थक गई थी, उसके बाद मैं जाके सोने लेटी थी, लेकिन नींद आई मुझे बहुत लेट। ज़्यादा मैंने चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।